अब हम आपको जापान के 350 वर्ष पुराने गांव में लेकर चलेंगे, जहां आज के इस आधुनिक युग में भी सब कुछ वैसा ही है जैसा 17वीं शताब्दी में हुआ करता था। इससे आपको यह पता चलेगा कि जापान जैसा देश अपने इतिहास से, अपनी संस्कृति से कितना प्यार करता है। यह गांव जापान की राजधानी टोक्यो से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक कस्बे में मौजूद है और इस गांव की इमारतें आज भी वैसी ही दिखती हैं जैसी 350 वर्ष पहले थी। इसलिए अब आपको हम इस गांव की बहुत ही स्पेशल यात्रा पर लेकर चलते हैं। टोक्यो में ये हमारा आखिरी दिन है। क्वाड समिट खत्म हो चुका है, सभी नेता घर वापस जा चुके हैं। इसलिए हमने जापान के दूसरे पहलुओं को और गहराई से जानने का फैसला किया। बड़ी बड़ी इमारतों वाले टोक्यो शहर को नहीं, बल्कि जापान के इतिहास को। और इसलिए हम कावागोई कस्बे की यात्रा पर निकल पड़े। कावागोई को लिटिल एदो भी कहते हैं। ये कस्बा टोक्यो से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे ही आप इस कस्बे में प्रवेश करेंगे, आप एक अलग जापान में पहुंच जाएंगे, बिल्कुल टाइम ट्रैवल की तरह। यहाँ सड़कों के दोनों तरफ दुकानें और रेस्टोरेंट्स हैं और इनकी बनावट लोगों को काफी आकर्षित करती है। इनकी झुकी हुई छतें और पेचीदा नक्काशी, ये सब कुछ जापान के एक अलग युग को दर्शाता है, एडो युग को। जापान में एडो युग 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक था, मेजी रेस्टोरेशन से ठीक पहले। इसे आर्थिक समृद्धि और सैन्य ताकत के लिए जाना जाता था। उनकी राजधानी टोक्यो थी, जिसे उस समय एदो ही कहा जाता था। जैसे जैसे टोक्यो का विस्तार हुआ, वैसे वैसे खाने और दूसरी चीजों की आपूर्ति की मांग भी बढ़ती गई। कावागोई जैसे शहरों ने इस अंतर को कम करने के लिए कदम बढ़ाया। This place is called the Kitchen of Tokyo because it is from here that food supplies went to Tokyo, especially in the Edo period. And one item was in particular demand, that sweet potato. In fact, Kawagoi was called the sweet potato capital of the Far East. And here's one little shop tucked in here that still sells some of those things. All varieties of sweet potato, grilled, blanched, boiled, all kinds of it. Hello. Let's try some of it out here. इस सब का नतीजा ये निकला कि शकरकंद के व्यंजन यहाँ खूब मशहूर हैं। कुछ लोग फ्राई करके खाते हैं, तो कुछ आइसक्रीम में और कुछ केक के साथ। ये सभी व्यंजन बहुत स्वादिष्ट हैं, लेकिन हम इन व्यंजनों के लिए यहाँ नहीं, बल्कि इन इमारतों के लिए पहुँचे थे। As you can see, most buildings in this area are built in the same style. It's the old Edo technique of kura. And there's an interesting story to it. In 1893, a massive fire ripped through this place. Almost half the city was burned to ashes. When the rebuilding began, the locals worried about a repeat. What if another fire breaks out? To tackle this, they built everything in a technique they called the kura. ये सभी इमारतें फायर प्रूफ हैं। आप किसी भी इमारत में जाएंगे तो आप देखेंगे कि दीवारों के अंदरूनी हिस्सों पर क्ले का लेप किया गया है। अब इन खिड़कियों को देखिए, ये आकार में बहुत बड़ी हैं और ऐसा इसलिए किया गया है कि अगर घर में आग लग जाए तो ये खिड़कियां उस आग को और बढ़ने से रोकती हैं। कई दशकों पहले ये सभी इमारतें स्टोर हाउस का काम करती थी और यहाँ अनाज, फल और सब्जियां स्टोर की जाती थी। इस कस्बे में आज ऐसी करीब 200 इमारतें मौजूद हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इन इमारतों में बैंक और रेस्टोरेंट्स हैं। इस कस्बे के ठीक बीचों बीच एक बेल टावर भी है। ये टावर भी 17वीं शताब्दी का है। हालांकि 1893 में लगी आग में ये नष्ट हो गया था। इसके बाद एक नए टावर का निर्माण किया गया था। इस पूरे कस्बे में आपको इतिहास के ऐसे दिलचस्प पहलू देखने को मिलेंगे, जिनमें प्राचीन मंदिर हैं और सुंदर नक्काशी वाली दुकानें हैं। सरल शब्दों में कहें तो ये कस्बा जापान के अतीत का प्रतिबिंब है। इस कस्बे में चलते हुए आपको एक अलग ही अनुभव मिलता है, क्योंकि यहाँ के लोग तो 21वीं सदी के हैं, लेकिन यहाँ की इमारतें सदियों पुरानी हैं। In many ways, Kawagoi is Japan in a nutshell. All around me you see old traditional buildings, yet this is a typical 21st century settlement. And to my left is the best example of that. This is a Starbucks in the Edo theme. It looks straight out of the 16th century. And this sums up Japan for you. A modern, developed democracy, yet very much rooted in its history and traditions. पलकी शर्मा उपाध्याय, जी न्यूज़, टोक्यो।
इस रिपोर्ट से आपको यह पता चलेगा कि जापान के लोगों को आज भी अपनी संस्कृति से उतना ही प्यार है और अपने इतिहास पर उतना ही गर्व भी है, जो कि किसी भी देश को होना चाहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.